औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस चैनल पे एच ज़ोहरी के ऊपर अपने मेहमानान गिरामी मियाँ मोहम्मद साक़िब साहब और बाबा जी मोहम्मद शकील अंजम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। ये दोस्त अब आप मेरे आए हैं जी कुछ सवाल लेकर हमारे पास, तो ज़रूरत पेश आई कि चलें इसको चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया जाए ताकि दोस्त अब आप जो है इससे फ़ायदा हासिल करें। अहबाब सवाल ये करते हैं कि कब्र पक्की करना जायज़ है कि नहीं जायज़। बाज़ औक़ात कसीर कसरत से ये मसला जो है वो सुनने में आया जी। तो मेरे दोस्त अब आप ये सवाल हमारे पास लेके आए। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मसले को क्लियर कर दें, आपको ये सारी मालूमात फ़राहम कर दें ताकि पता चल जाए कि इसमें नफ़्स मसला क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि कब्र कहते किसको हैं जी। अगर लुगत देखी जाए तो कब्र कहते हैं हर उस चीज़ को जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ में, जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है या जिसमें मुर्दे को रखा जाता है। ये नहीं कि जिस पर मुर्दे को रखा जाए या जिस पर मुर्दे, पर और में का फ़र्क है। जिसमें मुर्दे को, यानी कि वो घड़ा जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है। तो पता ये चला कि कब्र का मानी जो है जिसमें मुर्दा रखा गया है। ठीक है जी। हमारे अंदर कंसेप्ट ये है कि हम जो ऊपर तावीज़ बनाते हैं ना, जो ऊपर निशानी हम उसको कब्र कहते हैं। उसको पक्का करना जायज़ है कि नहीं, हालांकि वो नफ्स मसला ही नहीं है। सवाल क्या था? सवाल ये था कब्र पक्की करना जायज़ है कि नहीं। जब हमने देखा कि कब्र का मानी है जिसमें मुर्दे को रखा है, तो जिसमें रखा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कब्र जो है नीचे वाले हिस्से का नाम है। ठीक, अच्छा ये बात हो गई। अब ऊपर दो हिस्से हैं जी। एक कब्र है जो स्लेटों से नीचे नीचे है, तो एक वो है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम तवीज़ बोलेंगे अरबी में, उसको हम निशान बोलेंगे, कब्र नहीं बोलेंगे उसको। कब्र जो है वो स्लेट से नीचे नीचे कब्र है। अच्छा, इसमें जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि कब्र को पक्की ना की जाए। अब जो सरकार ने फरमाया कि कब्र पक्की ना की जाए, वो उस कब्र की बात है जो स्लेट के नीचे है, ना के ऊपर वाले हिस्से के मुतालिक बात हो रही। वो इंशाल्लाह बाद में इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन हम जो नफ्स मसला है वो ये है कि कब्र जो है वो स्लेट से नीचे नीचे है। अब उसको पक्का करने की सरकार अलैहिस्सलाम ने ममानियत फरमाई है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्या करें? मिसाल के तौर पे दरिया के करीब जो है वो बस्ती है, वहाँ पे सेम आ रही है, वहाँ पे कलर ज़्यादा ज़मीन है, कब्र बनाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, तो फिर क्या करें जी? तो उसमें यह है कि आप उस कब्र को कच्ची ईंटों से बना सकते हैं, उसके अंदर कच्ची ईंटें लगा सकते हैं। भट्टे से, बिरकस वालों से वो मिल जाती कच्ची ईंटें बनाए, कच्ची ईंटों की दीवार करके उसके ऊपर स्लेटें रख सकते हैं। बाज़ का तो ये होता है कि कच्ची ईंटों से भी वो मामला हल नहीं होता, कच्ची ईंटों से भी वो मामला हल नहीं होता। फिर क्या करें? फिर पक्की ईंटें लगाएं, लेकिन पक्की ईंट लगाकर उसके ऊपर मट्टी का जो है लेप किया जाए, उसको छुपाया जाए, नजर ना आए। अच्छा, इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत ये थी, इसके ऊपर हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में और कब्रिस्तान में आग नहीं जलाई जाए, ये जहन्नम से तशबीह देती है। इसलिए तो पक्की ईंट इसलिए नहीं लगानी क्योंकि वो आग में पकी हुई है, आग की चीज़ है। तो वो अगर बामर मजबूरी कोई ऐसा मसला है कि कब्र नहीं बन सकती, सेम की ज़मीन है, कलर की ज़मीन है, कब्र ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, तो फिर वो क्या करें? वो कच्ची ईंटें इस्तेमाल करें। अगर उससे भी काम नहीं बने तो फिर क्या करें? वो पक्की ईंटें इस्तेमाल करें, लेकिन उसके ऊपर क्या करना है आपने? गारे का लेप करना है। अच्छा, इसमें यह है, अब आप सवाल करते हैं कारी साहब, हज़रत साहब, उलमा साहब, उलमा से पूछते हैं कि देखो जी, पक्की ईंट लगाकर हम लेप करेंगे तो कितनी देर मैयत को बाहर इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि सरकार ने फरमाया मैयत को जल्दी दफन किया जाए। अच्छा, हमारे अंदर उल्टा रवाज पड़ गया हुआ है कि रात को कोई मैयत हो गई है जी, घर में कोई फौत हो गया, उसके बेटे ने आना है, उसके भाई ने आना है। चलो, बेटा तो समझ में आता है कि उसका वली है, किसी रिश्तेदार ने आना है, तो रिश्तेदारों की वजह से मैयत को 12, 13, 14, 15 घंटे, 16 घंटे तक भी इंतज़ार करवाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जायज़ है? वो नहीं जायज़। अच्छा, उसके लिए इंतज़ार हो रहा है। अब जो काम जायज़ तरीके से कर रहे हैं, जी सुभान अल्लाह, उसके ऊपर हम एतराज़ उठाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो
हमें देखना यह है कि जिसको हम इंतज़ार जिसका कर रहे हैं उसको जनाजा आता है, जिस रिश्तेदार का इंतज़ार कर रहे हैं उसको जनाजा आता है, उसको जनाजा भी नहीं आता, उसको जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। और जिसको जनाजा पढ़ना नहीं आता हम उसके इंतज़ार में मैयत को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, कितनी अजियत दे रहे हैं, उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो हम शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं उसके लिए इंतज़ार करना क्या मायने रखता है जी। तो इसमें ये सिर्फ हमारी अटकल पिचू होते हैं ये अगर इंसान देखे गारे को थोड़ा सा सख्त कर लिया जाए, हवा चलती है तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है उसको हवा लगे तो वो तकरीबन खुश्क हो जाता है। ठीक है, ये शरीयत के मामले हैं ना। तो लेकिन जब जिसने कब्र बनानी है उसको पता ही है कि पक्की बनानी, तो वो इंसान उस तरह इंतजाम कर ले। अच्छा, ये हो गया कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि कब्र कहते हैं जी जो स्लेट के नीचे वाले हिस्से को, अब उसको पक्का करना या ना करना उसको हमने क्लियर कर दिया। अब है ऊपर वाला जो तवीज़, उसको क्या किया जाए। अच्छा, इसके अंदर जो मेरे ज़हन में जो सवाल है ना वो ये है कि अगर उसको कच्चा रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो मेरे थोड़े से नॉलेज के मुताबिक है, उसकी रीज़न क्या है। अच्छा, उसको जो पक्का करना या कच्चा रखना उसमें क्या हिकमत है। इसमें तो एक तो ये है कि पक्का इसलिए किया जाए कि वो निशान ख़त्म ना हो जाए कब्र का, इसलिए पक्का किया जाता है जी। तो अगर निशान ख़त्म होने का खदशा है तो इंसान उसको पक्का कर ले। लेकिन कच्चा रहना क्यों मैंने अर्ज़ किया है कि सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है कि हर जुमा कब्रिस्तान में जाया करो, वालदैन की कब्र की ज़ियारत क्या करो। होगा क्या, इस जुमे से लेके पिछले जुमे तक सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, फिक्र आखिरत मिलेगी। अच्छा, वो पक्का तो इसलिए करना था कि उसका निशान ख़त्म ना हो जाए। तो जब इंसान हर जुमा कब्रिस्तान जाएगा, उसको ठीक करेगा, उसके ऊपर मिट्टी डाल देगा, पानी छिड़केगा, उसके ऊपर फूल रखेगा, फिर नहीं खत्म होगा। तो फिर कैसे खत्म होगा जी। तो जिसने जाना ही नहीं है तो फिर तो निशान तो खत्म होगा ना जी। हाँ, ये हो सकता है कोई इंसान उसकी फैमिली बैरून मुल्क है, यहाँ पे उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, तो फिर वो इंसान उसको पक्का कर ले। लेकिन उसके ऊपर भी कोशिश करे कि हार संगार ना करे, जैसे आजकल संगे मरमर की टाइल लगाई जा रही हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं, हाँ कोई रैश वैश की जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई वली है, कोई मोतबेरा, कोई बुजुर्ग है, उसमें कोई थोड़ा सा इंसान कर ले तो वो अलग मैटर है एक। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसको तकरीबन कच्चा रहना चाहिए। अगर इंसान को खदशा हो कि मैं बैरून मुल्क हूँ या दूसरे शहरों की महीनों के बाद आता हूँ तो मट्टी जो है वो कलर ज़्यादा है, ख़त्म हो जाती है, रेतली मट्टी है तो निशान ना ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसान ईंटें लगा के थोड़ा सा उसको निशान उसका बना ले ताकि वो निशान उसका बाकी रह सके। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस मसले को समझने की और दूसरों तक पहुंचाने की मालिक तौफीक अता फरमाए। मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अपने मेहमानों का एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आज वो इस अहम मसले के लिए हमारे पास आए और लोगों को अवेयरनेस का सबब बने। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।